वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अपडेट वीडियो के साथ में। अपडेट वीडियो आपका रहने वाला बीएसएफ आरओ आरएम का आपका फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो चुका है। और हाँ, इसकी जो लास्ट करेक्शन डेट थी वो भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब एक बड़ा अपडेट आपके लिए कि टोटल कितने फॉर्म फिल हुए हैं और उनका क्या प्रोसेस रहा, और उसको देखते हुए कंपटीशन क्या कहता है। तो इस बार आपके लिए बड़ा सुनहरा मौका है। हर एक बारीक चीज मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ, हर एक कैलकुलेशन आपके लिए लेके आया हूँ। और यहाँ पर मान के चलिए कि एक सीट पे 14 कैंडिडेट कंपटीशन करेंगे जब आपकी मेरिट बनेगी वहां तक। तो ये बारीक चीजें पूरे यूट्यूब पे आप ढूंढ लोगे तो भी ऐसे वीडियोज आपको नहीं मिलेंगे जिस तरीके के डाटा हम आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टोटल कितने फॉर्म भरे गए, सिलेक्शन इस बार आसान क्यों है, क्या प्रोसेस है, उस पर डिस्कस करेंगे। बस इतना कहूंगा कि अगर पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि बीएसएफ आरओ आरएम की बेहतरीन वीडियोज हमारे चैनल पे मिलेंगे। और तैयारी भी यहाँ पर बेहतरीन होने वाली है, जबरदस्त होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, और वो है आपकी डेट कब से आई थी इसकी। 24 अगस्त से फॉर्म इसके स्टार्ट हुए और लास्ट फॉर्म फिलअप का डेट था वो था 23 आपका सितंबर। ठीक है, 23 सितंबर लास्ट डेट थी। उसके बाद में आपका 3 दिन करेक्शन के लिए आपको दिया गया और आपका काम कंप्लीट हुआ भर्ती के फॉर्म फिलअप का। अपने इस वीडियो में किसके बारे में बात करेंगे, टोटल कितने फॉर्म भरे गए, एक सीट पे कितने बच्चे कंपटीशन कर रहे हैं, कितने एग्जाम में बच्चे, यहाँ पर अपन बात करें फिजिकल में सारा प्रोसेस, और कैसे मिलेगी वर्दी, इस पे अपन डिटेल डिस्कशन करेंगे, पूरी प्लानिंग के साथ बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये एक स्क्रीनशॉट आप देख रहे होंगे। एक 21 तारीख की मैं बात करूंगा, 21 सितंबर की बात अपन यहाँ पे करेंगे। 21 सितंबर को एक बच्चे का फॉर्म भरा गया था और उस बच्चे से हमने यहाँ पे ये जो डाटा है वो लिया है 2,20,454। उस बच्चे का सीरियल नंबर था, आपका जो एप्लीकेशन नंबर था वो उस बच्चे का। और ये 21 सितंबर की बात है। 22-23 को काफी सारे बच्चों ने फॉर्म भरे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आखिर के 2-3-4 दिन में, बहुत बच्चे जो पहले भर लेंगे वो बच्चे लास्ट के 2 दिन में ही जागते हैं। तो यहाँ पर 2,20,000 कुछ बच्चों ने फॉर्म भरे हैं। तो मान के चलिए अगले 2 या 3 दिन का जो टाइम आपको मिला, उस टाइम में जो फॉर्म भरे गए वो मान के चलिए लगभग 40,000 बच्चों ने और फॉर्म भरा होगा, है ना। ये एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये तो फिक्स है कि 2,20,000 तो 21 सितंबर को भर दिए गए थे। अब हो सकता है 2,60,000 की जगह जो डाटा हमने अप्रोक्स लिया है ये 2,50,000 हो, और हो सकता है 2,65,000 भी हो। ये थोड़ा बहुत आगे वेरी कर सकता है, लेकिन 21 सितंबर को इस बच्चे का 2,20,454 नंबर इसका एप्लीकेशन नंबर था। यानी उसके बाद में फॉर्म, और लास्ट के 2 दिन में फॉर्म काफी ज्यादा भरे जाते हैं, मान के चलिए काफी ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं लास्ट के 2 दिन में। अच्छा, तो ये तो रहा आपका फॉर्म फिलअप। आप इसको 2.5 लाख भी मान सकते हो अप्रोक्स, है ना। जो पिछली बार के कंपैरिजन में फॉर्म के मामले में अगर बात करें तो पिछली बार के कंपैरिजन में लगभग सेम सा है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लगभग मान के चलिए 10-15 हजार पिछली बार कम थे, इस बार ज्यादा है। चलो कोई बात नहीं। अब बात कर लेते हैं, अगर 2,60,000 बच्चों ने टोटल अप्रोक्स फॉर्म भरा तो सबसे पहले काम आपका होगा इस बार फिजिकल, पीएसटी और पीईटी। क्या आपको लगता है, मेरी बात बताइएगा, मेरी बात से एग्री करें तो प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको लगता है कि जितने बच्चों ने फॉर्म भरा है 2,60,000, मान लो 2,60,000 है या 2,50,000 है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जितने बच्चों ने फॉर्म भरा है क्या सारे बच्चे एग्जाम देने जाते हैं? जी नहीं, ये कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। आज तक का इतिहास है, जितने बच्चों ने फॉर्म भरे हैं वो सारे बच्चे एग्जाम देने कभी नहीं जाते हैं। कुछ बच्चे जिन्होंने फॉर्म भरा उनका ऑलरेडी किसी जॉब में लग गया तो उसमें चले गए, ज्वाइनिंग पे चले गए, ट्रेनिंग पे चले गए, या किसी बच्चे का आगे ज्वाइनिंग है, ट्रेनिंग है, तो वो उसमें जाना चाहता है तो वो आगे फिजिकल के लिए नहीं जाएगा, या किसी बच्चे को कोई और दिक्कत हो गई या कोई और काम हो गया या किसी काम की वजह से, किसी रीजन की वजह से वो नहीं जा पाया। फॉर्म भर दिया लेकिन एलिजिबल नहीं है तो वो नहीं जा रहा, या फॉर्म भरने के बाद पता चला उसकी हाइट नहीं है तो वो नहीं जा रहा। तो मान के चलिए लगभग 75 to 80% बच्चे ही पहुंच पाते हैं, पहली कंडीशन अगर अपन फिजिकल की बात करें तो। यानी लगभग 2,60,000 में से लगभग 2 लाख के अप्रोक्स बच्चे ही फिजिकल के लिए पहुंचेंगे, ये एक्सपेक्टेड है। हो सकता है 2,10,000 भी हो जाए, हो सकता है 2,15,000, अपन लगभग हल्का हल्का मोटा मोटा कैलकुलेशन लेके चल रहे हैं, क्योंकि इतना बच्चा तो एब्सेंट रहता है, होता है, और वो इसके कई कई रीजन हो सकते हैं अलग अलग।
ठीक है। तो फेज 1 जब फिजिकल में बच्चा गया तो 2 लाख बच्चों के बीच में कंपटीशन देखने को मिला। अब फिजिकल जब बच्चा देने जाता है तो मैं पहले एक पॉइंट पे जाऊंगा फिर वापस बैक करूंगा, पहले एक पॉइंट पे बात कर लेता हूं। जब बच्चा पीएसटी के लिए जाता है, पीएसटी मतलब यहां पे देखो आपका हाइट 168 सेंटीमीटर मेल, फीमेल 157, चेस्ट 80 विदाउट एक्सपेंशन, विद एक्सपेंशन 85, वेट उसी हाइट के रेशियो में आपका आ जाता है। रेस रनिंग होती है 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में। बहुत सारे बच्चे हाइट में बाहर हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे रनिंग में बाहर हो जाते हैं 6.5 मिनट में 1600 मीटर, और यहाँ पर 4 मिनट में 800 मीटर की रनिंग आपकी रहती है। ठीक है। अब दूसरा एक बड़ा रीजन हाइट, चलो वो तो चलो किस्मत का खेल था कि हाइट थी नहीं, क्या करे, लेकिन उसके बाद में हाइट अच्छी खासी है, बच्चा रनिंग में बाहर हो गया, प्रैक्टिस नहीं थी। और उसके बाद में सबसे ज्यादा जो बच्चे बाहर होते हैं वो होता है लॉन्ग जंप। 11 फीट का लॉन्ग जंप रहता है मेल के लिए, 9 फीट का फीमेल के लिए। बहुत सारे बच्चे लॉन्ग जंप में बाहर हो जाते हैं। और आप ही देख लो, अभी आपका फिजिकल डेट को लेकर मैंने वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, आप डालना बीएसएफ आरओआरएम फिजिकल डेट बाय आरएस सर, तो वीडियो आ जाएगा, और उस वीडियो को देखना। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं करी है तो ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा फिजिकल के लिए, पहले बता रहे हैं। तो आपको लॉन्ग जंप 11 फीट होगा और बहुत सारे बच्चे इसमें बाहर होंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। हाई जंप 3.5 फीट है, ये भी बिना प्रैक्टिस के आप हाई जंप नहीं कर पाओगे, 3.5 फीट, और फीमेल के लिए 3 फीट। तो बहुत सारे बच्चे आपके फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट है, आपका पीएसटी स्टैंडर्ड टेस्ट है, इसमें बाहर हो जाते हैं। जो 2 लाख बच्चे गए पीएसटी के लिए और पीईटी के लिए, उसमें काफी सारे बच्चे इसमें बाहर हो जाएंगे। जब इसमें बाहर हो जाएंगे तो बाकी बच्चे पहुंचेंगे फिर सीबीटी के लिए, यानी ऑनलाइन पेपर के लिए। तो जो आपके मान के चले अपन उसमें से कि 90 से 95% बच्चे, यहां पे मान लीजिए टोटल जो कैंडिडेट थे 2 लाख, उनमें से मैंने 50% बच्चों को फिजिकल में बाहर कर दिया है। और इसके बड़े रीजन है फिजिक्स, ये जो आपका फिजिकल है बीएसएफ का, उसका लेवल टफ होना। आपकी हाइट देखिए, हाइट इस लेवल का हाइट लिया जाता है, बहुत सारे बच्चे बाहर हो गए। फिर आपका रनिंग 6.5 मिनट, ये लिखने का है, 6.5 मिनट लिखने का है, मिलता नहीं है पूरा टाइम, ये हकीकत है। आपका लॉन्ग जंप हाई जंप है। तो इनमें से 50% बच्चे, जो 2 लाख बच्चे थे ना, उन 2 लाख बच्चों में से 50% के आसपास मान लो आप, है ना, वो बाहर हो जाएंगे। तो ये मान के चलो 1 लाख बच्चा है, 1,05,000 के आसपास मान लो, अप्रोक्स 1,10,000 मान लो आप। उनमें से भी सारे बच्चे आगे रिटर्न के लिए नहीं जाएंगे, उनमें भी फिर कुछ बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं किसी भी रीजन की वजह से। तो मान लो लगभग आपका 95,000 के आसपास, 95,000 के आसपास बच्चे आपके सीबीटी के लिए पहुंचे। और ये जो ट्रेंड मैं आपको बता रहा हूं, ये पहली बार हम मनगढ़ंत कहानियां लेके नहीं आए। पिछली जो 2 बीएसएफ के एग्जाम हुई है, 2022-23 का और जो 23-24 का आपका भर्ती था, उसकी मैं हिसाब से बता रहा हूं आपको, क्योंकि सेम पैटर्न उसमें फॉलो किया गया था, सेम डाटा के हिसाब से बच्चे वहां पहुंच रहे थे। बच्चे काफी ज्यादा एब्सेंट थे और बच्चे काफी ज्यादा फिजिकल में बाहर हो रहे थे। जब फिजिकल स्टार्ट होगा तो हम वीडियो लेके आएंगे हमारे इसी चैनल पे, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलेगी। तो उसमें 95,000 बच्चे यानी 95,000 बच्चे रिटर्न के लिए पहुंचे, है ना, रिटर्न के लिए बच्चे पहुंचे। तो रिटर्न का काम कम हो गया और इसीलिए पहले फिजिकल करवा रहे हैं, पहले फिजिकल, ताकि बाकी बच्चों को फिजिकल में बाहर हो गए तो जो रिटर्न है वो कम से कम बच्चों का हमें करवाना पड़े। अच्छा, उसके बाद में होगा फेज 3, फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, मेरिट लिस्ट बनेगी, डिक्टेशन टेस्ट होगा, आरओ के लिए होगा केवल, है ना। और अगर आपने बेटा ये डिक्टेशन टेस्ट का अगर वीडियो नहीं देखा ना, आपको नहीं पता ये क्या होता है, तो डिक्टेशन टेस्ट बाय आरएस सर डालना, बीएसएफ आरओआरएम डिक्टेशन टेस्ट बाय आरएस सर, तो आपको पूरा डिटेल वीडियो मिल जाएगा 10 मिनट का। उसमें सारी चीजें मैंने बताई है, कि ये ना हो कि सारी चीजें तैयार हमने कर ली, फिजिकल हो गया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया, रिटर्न आपका अच्छा स्कोर है और यहाँ पे डिक्टेशन टेस्ट में फेल हो गए, ऐसा मत करना। उस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको बहुत हेल्प करेगी, फाइनल रिजल्ट और फिर ज्वाइनिंग। अब सर पहले जब रिटर्न की बात करेंगे, क्योंकि असली खेल अभी यहाँ नहीं है, असली खेल अभी यहाँ पे होगा और असली खेल अभी यहाँ पे होगा, तो अब ध्यान देना। लेकिन उसको समझने से पहले कि रिटर्न में बच्चे कितने बाहर होंगे, यहां पे देखिए, रिटर्न में फिजिक्स का 40 नंबर का 40 क्वेश्चन 80 नंबर का पेपर, टेक्निकल मैथ 20 क्वेश्चन 40 नंबर, केमिस्ट्री 20 क्वेश्चन 40 नंबर और जीके इंग्लिश 20 क्वेश्चन 40 नंबर का पेपर, यानी टोटल 100 क्वेश्चन 200 नंबर का पेपर, 120 मिनट का टाइम मिलेगा और 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है 2 नंबर में से, यानी 1/8 गुना यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है। अब ये जो प्रोसेस रिटर्न का है, इस रिटर्न में बहुत सारे बच्चे बाहर होंगे और वो रीजन है बच्चे की प्रॉपर स्टडी प्लान नहीं होना।
अभी आगे मैं स्टडी प्लान पे भी बात करूंगा, हमारा डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको प्लानिंग क्या हो आपकी तैयारी की कि आप सिलेक्शन रिटर्न में आप फेल नहीं हो, सिंगल हैंड आप फिजिक्स से पेपर निकाल लो, इस तरीके की तैयारी हम आपको करवाने के लिए तैयार है। और उस पर बात करेंगे, 2022 में भी किया हमने, 2023 में भी जो भर्ती थी, दोनों में इस तरीके का जलवा हमने दिखाया, हमने इसी प्लेटफॉर्म पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब जब रिटर्न होगा तो उसमें कितने गुना बच्चे पास किए जाते हैं वैकेंसी के, तो ये क्लियरली इन्होंने मेंशन कर रखा है कि वैकेंसी का कितना टाइम, 6 टाइम, यानी वैकेंसी का 6 गुना बच्चे पास होंगे। इन्होंने क्लियर मेंशन किया है कि तृतीय चरण के लिए, फेज 3 के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या, पद हेतु विज्ञप्ति रिक्तियों की संख्या की 6 गुना बच्चे उसमें पास किए जाएंगे, यानी 6 गुना बच्चे पास होंगे रिटर्न के बाद में आगे के प्रोसेस के लिए। तो अब आप मुझे बताओ टोटल वैकेंसी कितनी, टोटल वैकेंसी 1121, उसके 6 गुना आपने किए तो हो गया लगभग 6726, यानी लगभग आप 7000 मान लो, थोड़ी देर के लिए 7000 मान लो। अब 7000 का अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो टोटल अपने पास कैंडिडेट कितने थे रिटर्न में, लगभग रिटर्न में जो कैंडिडेट बैठ रहे थे वो कितने थे बेटा, डाटा पे वापस आ जाओ। जो रिटर्न के लिए जो बच्चा जा रहा था, है ना, जो बच्चा रिटर्न के लिए जा रहा था लगभग 95,000, 1 लाख के आसपास। तो बताओ उन बच्चों में से, उन 95,000 बच्चों में से आपको कितने बच्चों को आगे के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, लगभग 6726 बच्चे, लगभग 7000 बच्चे मान लो आप। तो बताओ ये जो 95,000 बच्चे गए, इनको अगर 6726 बच्चों से डिवाइड करें तो एक सीट के लिए लगभग 14 कैंडिडेट कंपटीशन में आ रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। अगर बाकी कंपटीशन को आप देखोगे ना तो उसकी तुलना में ये कंपटीशन काफी कम है। एक एक सीट पे हजार बच्चे कंपटीशन करते हैं। अब आप देख लो, यहाँ तो एक सीट पे केवल लगभग 14 कैंडिडेट यहाँ पर आपके सामने है, और डाटा मैंने आपके सामने क्लियर रख दिया है, क्योंकि 6 गुना बच्चे वैकेंसी के पास किए जाएंगे रिटर्न में, तो लगभग 7000 के आसपास पास होंगे। तो 95,000 में अगर इसका भाग लगाते तो लगभग 14-15 कैंडिडेट आपके आते हैं अप्रोक्स, लगभग पर सीट पे जो कंपटीशन आपको देखने को मिल रहा है। अब इस कंपटीशन को, रिटर्न वाले इस कंपटीशन को, इन 7000 बच्चों में अगर आपको शामिल होना है तो हमारी जो स्ट्रेटेजी है, हमारी जो प्लानिंग है सोल्जर बैच की, वो है बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जीरो लेवल से, जीरो से स्टार्ट करेंगे। चाहे वो आपका इंग्लिश हो, चाहे वो जीके हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, और फिजिक्स का तो जलवा ही अलग है, क्योंकि फिजिक्स की डबल क्लास है। एक क्लास में आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो दूसरे में आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि 40 क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन भी तो डबल है, 80 नंबर अकेला फिजिक्स 200 में से। और गारंटी मैं इस बात की आपको देता हूं कि फिजिक्स में आपका स्कोर है वो 70 प्लस आउट ऑफ 80, 70 प्लस, क्योंकि 2022 में भी जलवा था, 23 में भी था, और फिजिक्स तो अपन सिंगल हैंड आपको उस लेवल पे तैयार करवा देंगे। डबल क्लास रखी है, ठीक है, टेक्निकल मैथ्स आपकी। और ये सारी क्लासेस का टाइम टेबल है वो है सोल्जर बैच में, जो बीएसएफ आरओआरएम का डेडिकेटेड बैच है। वैलिडिटी आपकी रहेगी टिल एग्जाम तक, और यहाँ पर एक बड़ा प्राइस ऑफर आपका वो रहने वाला है, जो 999 का बैच है वो आपका केवल 499 में आपको मिल रहा है। कहां मिल रहा है, माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे। माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, ज्वाइन करिए बीएसएफ आरओआरएम का सोल्जर बैच। 499 बैच ज्वाइन करोगे, बड़ा बेनिफिट क्या है, उसके नोट्स बैच जिसका प्राइस 299 है वो आपको फ्री मिल जाएगा। फिजिक्स के 25 प्रैक्टिस सेट जिसका प्राइस 100 रुपीज है वो आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। यानी दोनों बैच आपके फ्री है अगर आप लाइव बैच ज्वाइन कर रहे हैं तो। अगर आप इनको ज्वाइन करोगे, इसको ना ज्वाइन करके इनको ज्वाइन करोगे, तो इनका ये चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूं लाइव बैच में जुड़ो तो नोट्स और फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट आपको फ्री मिल जाए। 25 प्रैक्टिस सेट है, यानी 1000 क्वेश्चन है, एक सेट में 40 क्वेश्चन है फिजिक्स का, सिंगल फिजिक्स का, और फिजिक्स में अपने को खेल करना है। तो ये सोल्जर बैच में आपको जुड़ना है और बढ़िया से अच्छे से हमारे साथ तैयारी करनी है। इसकी क्लासेज 1 अक्टूबर से आपकी स्टार्ट होने जा रही है। 1 अक्टूबर से इसकी क्लासेज अपने स्टार्ट करेंगे, तो आप जुड़ जाइए। अगर कोई डाउट है आपका तो ये हमारी हेल्पलाइन टीम का नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल कनेक्ट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। बीएसएफ आरओआरएम सोल्जर बैच से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक और जबरदस्त इंफॉर्मेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।